बेगूसराय आयकर विभाग ने होटल केडीएम में आयोजित की संवाद बैठक कर अनुपालन और पारदर्शिता पर जोर। बेगूसराय 13 मार्च आयकर विभाग बेगूसराय द्वारा शहर के होटल केडीएम में एक महत्वपूर्ण संवाद बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग और विभिन्न पेशेवर हितधारकों के बीच संवाद को मजबूत करना, कर अनुपालन को बेहतर बनाना तथा पारदर्शी वित्तीय वातावरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने करदाता अनुकूल व्यवस्था विकसित करने और कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने में तकनीक की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि करदाताओं और पेशेवरों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाए। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें अपर आयकर आयुक्त अश्विनी कुमार सिंघल और रंजीत मधुकर शामिल थे। कार्यक्रम की मेजबानी आयकर अधिकारी ITO राजकुमार भारती ने की। आयोजन में आयकर निरीक्षक कुमार सत्यव्रत और कार्यालय अधीक्षक नीरज कुमार ने सहयोग दिया। वहीं तकनीकी संचालन में ITO संजीत आनंद और अमित कुमार सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैठक में शहर के विभिन्न पेशेवर समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विधिक क्षेत्र से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज जायसवाल, समीर शेखर और सतेंद्र वर्मा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ रंजन कुमार, अभिषेक कुमार, माधव कुमार और कृष्ण कुमार भी उपस्थित रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रख्यात CA रवि मस्कारा और प्रदीप भारद्वाज ने किया। उन्होंने टैक्स फाइलिंग से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों और प्रक्रियाओं की जटिलताओं पर अपनी बात रखी। चिकित्सा क्षेत्र से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। उनके साथ डॉक्टर शंभू और डॉक्टर संजय भी बैठक में मौजूद रहे। हैं कितने? पूरे भारत में आप देखिए तो 140 करोड़ आम नागरिक हैं, उसमें से 75 करोड़ पैन धारक हैं, लेकिन इनकम टैक्स फाइलर तो 9 करोड़ ही हैं। तो उन 9 करोड़ को निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। जो भी इनकम टैक्स फाइलर हैं या जो पैन धारक हैं और कल के दिन वो इनकम टैक्स फाइलर होना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं ये भी एक अपील करना चाहूँगा कि पूरे भारत में जैसे मैंने बताया कि 75 करोड़ करदाता हैं, 75 करोड़ पैन धारक है जिन्होंने पैन लिया हुआ है, उसमें से जो आयकर का रिटर्न भरते हैं केवल 9 करोड़ है, यानी 12%। लेकिन ये जो संख्या है बिहार में ये 5% से भी कम है। तो हमारे पास बहुत स्कोप है कि जिन्होंने पैन लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं आयकर विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको खुद भी मालूम है कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ आमदनी है, कुछ है। तो वो हम ये नहीं कह रहे कि जिसने भी पैन लिया उसको रिटर्न भरना जरूरी है, लेकिन वो खुद अपना आकलन करें और अपना रिटर्न भरें। सरकार की ओर से अभी देखिए छूट आ गई है कि 12 लाख तक जो कमा रहे हैं उनको टैक्स नहीं देना है, लेकिन रिटर्न तो भर ही सकते हो, तो अपना रिटर्न भरें। और आप सब लोगों से आह्वान है कि आप भी जनता के बीच में जाएँ। आप तो हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, क्योंकि जो हम लोग कार्य करते हैं उसको जनता तक आप ही जो जर्नलिस्ट हैं वही ले जाते हैं। बहुत बड़ा आप लोग का रोल है और जो नए इनकम टैक्स एक्ट की सफलता में भी आप लोग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, आपका एक बहुत बड़ा स्थान रहेगा। तो उसके लिए आपसे अपील है सारे हमारे पत्रकार बंधुओं से कि इसमें आगे आएँ और ये विभाग का ये जो संदेश है कि सबके बीच में जाए कि अपना सही टैक्स दें, सही समय पर दें, सही जगह पर दें। और जो आपके जो मुख्यालय हैं वो कई लोग ने जैसे अभी हमें बताया कि बहुत से लोग जो है यहाँ पे इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑफिस बाहर दिखाया हुआ है, तो वो गलत है। तो जो है अपनी सही जगह पे करें तो अपनी देखिए चोरी तो हम कहते ही नहीं है। देखिए उनका खुद का पैसा है, खुद का पैसा खुद ने रखा हुआ है। सरकार ने इसके लिए बड़ा अच्छा एक शब्द बनाया है, कर अपवंचना। तो कर अपवंचना जो करते हैं उनको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, कभी स्क्रूटनी करते हैं, कभी कुछ कार्रवाई भी हो जाती है जाके चेकिंग की देखने की। तो उसके तहत वो कर अपवंचना जब पकड़ में आती है तो उनको फिर टैक्स भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है, पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है और पेनाल्टी 200% तक हो सकती है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं अभी मंच से भी मैंने कहा, आप लोग के बीच में भी यही कह रहा हूँ कि मैं यही चाहूँगा, सरकार की भी यही मंशा है कि हम जनता से टैक्स लें, मतलब उनसे ब्याज या पेनाल्टी ना लें, क्योंकि पेनाल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन देखिए अभी इतनी जल्दी इतना ही बताना संभव नहीं है, तो मेरा गला फिर देखिए गड़बड़ हो रहा है और टाइम बहुत कम है। तो आप सब लोग से तो मैं अपील करूंगा कि लोगों से कहें कि जो वित्तीय वर्ष ख़त्म हो रहा है इसमें अपने जो सही टैक्स का आकलन करके सही भुगतान करें, बेमतलब के ब्याज से पेनल्टी से बचें। सब धन्यवाद बहुत।